परिवारवाद की वजह से राजीव गांधी भले ही पहली बार पीएम बन गए, लेकिन उनके अंदर पीएम बनने की कोई काबिलियत थी ही नहीं। यही वजह थी कि पीएम बनने के बाद उन्होंने देश का बंटाधार कर दिया। आज एक बार फिर उस परिवारवाद की वजह से कांग्रेसी राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। इंदिरा के बेटे राजीव गांधी अंदर से कितने क्रूर थे, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपनी ही पार्टी के लोगों से सिख दंगे करवाए और 3500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब दंगे में शामिल कांग्रेसी नेताओं को अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर बिठाए रखा। यह अकेला मामला नहीं था। इसके बाद दिसंबर 1984 में राजीव गांधी ने एक अमेरिकी उद्योगपति वारेन एंडरसन, जिसकी लापरवाही के कारण 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए, उनकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो गई, उस उद्योगपति को सलाखों के पीछे डालने के बजाय उसे भगाने में पूरी मदद की। परिवारवादी पीएम राजीव गांधी के नाकामियों की लिस्ट बहुत लंबी है। पीएम के रूप में राजीव गांधी का दायित्व था कि वो देश की सेना को मजबूत करें, अत्याधुनिक हथियारों से लैस करें, जैसे आज पीएम मोदी कर रहे हैं। लेकिन राजीव गांधी की सरकार में सेना भी भ्रष्टाचार की आग से बच नहीं सकी। स्वीडन की कंपनी से खरीदे जा रहे 400 वित्तजर तोपों में 60 करोड़ रुपए घूस खाने का मामला सामने आ गया। घूस खाने के आरोप लगे राजीव गांधी की सरकार पर। राजीव गांधी सेना के लिए उपयोगी भले न साबित हुए हों, लेकिन देश के सैन्य उपकरणों का निजी उपयोग करना वो अच्छी तरह जानते थे। तभी तो सेना की वॉरशिप को उन्होंने अपनी अय्याशी के लिए खूब इस्तेमाल किया। यही नहीं, इंदिरा गांधी के बेटे होने की वजह से राजीव गांधी में घमंड भी कूट कूट कर भरा था। वो भी इस स्तर का घमंड था कि देश के राष्ट्रपति का फोन नहीं उठाते थे। अपनी ही सरकार में योजना आयोग के अध्यक्ष अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को तो जोकर तक कह दिया था। राजीव गांधी का सरनेम भले गांधी रहा हो, लेकिन देश प्रेम उनमें रत्ती भर भी नहीं था, क्योंकि उनकी मां इंदिरा गांधी को सरकार के समय साल 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ, तब राजीव गांधी के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था। चाहते तो देश की लड़ाई में देश का साथ दे सकते थे, लेकिन लड़ाई के बीच वो विदेश में मौज मस्ती करते रहे। देश ही नहीं, देश के संविधान में भी राजीव गांधी को कोई लगाव नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में आदेश दिया था कि अगर उनका शौहर अपनी पत्नी को छोड़ता है तो उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तब राजीव गांधी ने तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए संसद में कानून पास करवाकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ही बदल दिया और जिस विशेष समुदाय से ये लोग वोट लेते हैं, उस समुदाय की औरतों का पूरे जीवन का सत्यानाश कर दिया। राजीव गांधी हर मोर्चे पर विफल साबित हुए थे। श्रीलंका, जो हमारा पड़ोसी देश है और रणनीतिक रूप से उसे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, उसे लिट्टे के बीच सारी शक्ति होते हुए भी कोई भी शांतिपूर्ण समाधान निकलवाने में भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई और इस मामले को अंत तक खत्म नहीं करवा पाए। उल्टे इस पूरे मामले को उन्होंने नासूर बनाकर छोड़ दिया। अंत में इसी मामले ने उनकी जान भी ले ली। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि राजीव गांधी केवल इंदिरा गांधी के बेटे थे, इसलिए पीएम बन पाए। इसके अलावा उनके अंदर और कोई काबिलियत नहीं थी जिसकी वजह से वो पीएम बन सकते थे। आज राहुल गांधी के लिए कांग्रेस सिमट जाने के कगार पर है, फिर भी उन्हें पीएम बनाने की जिद पकड़ कर बैठी है। वही जिद कांग्रेस के खात्मे का कारण बनेगी, क्योंकि राहुल गांधी के पास भी राजीव गांधी के बेटे होने के अलावा और कोई काबिलियत नहीं है।